अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एसवीएम का सेकंड डेमो है। इसके अंदर हम इमेज क्लासिफिकेशन जो है वो करेंगे, क्योंकि छोटे डाटा सेट्स पे एसवीएम को आप यूज़ कर सकते हैं इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। डेफिनेटली बड़े डाटा सेट पे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह जो है उनको यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उनको हम लोड कर लेते हैं। डाटा सेट्स में से हम इंपोर्ट कर लेते हैं लोड डिजिट्स का फंक्शन, और sklearn डॉट मैट्रिक्स में से हम इंपोर्ट कर लेते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले, एंड sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन में से हम इंपोर्ट कर लेते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, और इसी तरह से sklearn डॉट svm में से हम इंपोर्ट कर लेते हैं svc को। तो ये हमने अपने रिक्वायर्ड पैकेजेस लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम अपना डाटा जो है उसको लोड करते हैं। उसके लिए हम लोड डिजिट्स का फंक्शन जो है उसको कॉल करते हैं। लोड डिजिट्स का फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे तो हमारे पास डिजिट्स सारे के सारे आ जाएंगे। अगर मैं इसमें देखूं कि हमारे पास क्या टारगेट्स हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो टारगेट्स हैं। टारगेट होगा, तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं। हम देख सकते हैं, अगर हमने इसमें देखना है कि टारगेट नेम्स क्या हैं, तो इसमें टारगेट नेम्स जो हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। टारगेट नेम्स जो हैं इसमें 0 से लेकर 9 तक आ रहे हैं। बेसिकली हम डिजिट्स का जो डाटा सेट है उसको जो है अभी क्लासीफाई करने जा रहे हैं, जो हैंड रिटन डिजिट्स होते हैं। तो हम देखते भी हैं कि इस डाटा सेट के अंदर किस तरह की एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो वो हमें कहाँ पे मिलेंगी? डेफिनेटली वो हमारे पास डाटा के अंदर होंगी। डिजिट्स डॉट डाटा के अंदर मैं अगर 0 पे देखूं तो हमारे पास इस तरह से कुछ नंबर्स आ रहे हैं। ये नंबर्स जो हैं एक्चुअली ये आपके पास पिक्सल की डिफरेंट जो हैं वो वैल्यूज़ हैं, और अगर आप इसको डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप मैटप्लॉटलिब का imshow का फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपके सामने यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं फ्राम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर लेता हूँ pyplot को एज plt, और यहाँ पे मैं plt.imshow का फंक्शन यूज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि डिजिट्स जो मेरे हैं उसमें जो 0 इंडेक्स पे जो डिजिट पड़ा हुआ है उसको मैं रीशेप कर लेता हूँ इंटू 8,8, क्योंकि इसमें 64 वैल्यूज़ हैं और ये 8x8 की इमेजेस हैं। अगर इसकी आप डिस्क्रिप्शन देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें 8x8 की इमेजेस पड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने numpy का जो फंक्शन है, क्योंकि ये numpy की रे है, तो उसका मैंने रीशेप का फंक्शन यूज़ करके वो 64 जो एक ही रो में पड़े हुए हैं वैल्यू सारी की सारी, उसको मैंने एक मैट्रिक्स में ले आया हूँ 8x8 के मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, अब मैं यहाँ पे उसको सी मैप भी दे देता हूँ कि ग्रे कलर में इसको वो डिस्प्ले करवाए। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये देखना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100th एग्ज़ाम्पल को देखता हूँ जो 100 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो वो कुछ इस तरह से आपके सामने नज़र आ रही है। तो ये लग रहा है कि ये 4 है। हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसका लेबल क्या है। तो ये हैंड रिटन है, ये बिल्कुल 8x8 पिक्सल्स का इसको करने का मकसद ये है कि आप क्विकली इसको जो है वो रन करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकें। एक्चुअल जो डाटा सेट है डेफिनेटली वो इतनी छोटी इमेजेस नहीं होती। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका लेबल क्या है। तो इसका लेबल देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि टारगेट जो है उसके 100 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये इमेज जो है ये 4 की है। ठीक है, बेसिकली इस डाटा सेट के अंदर हमारे पास इस तरह से हम ये देख लेते हैं कि कितना डाटा है हमारे पास। डाटा डॉट शेप डिजिट्स डॉट डाटा डॉट शेप, तो इसमें 1797 इमेजेस हैं और वो सारी की सारी 64 पिक्सल्स की हैं, यानी कि 8x8। ठीक है, तो लेकिन वो एक ही रो में डाटा पड़ा हुआ है। पहली रो के अंदर जो है वो 64 पिक्सल्स पहली इमेज के पड़े हुए हैं, दूसरे रो के अंदर दूसरी इमेज के, एंड सो ऑन। और इस तरह से हमारे पास 1797 एग्जांपल्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 0 9 इस तरह से डिफरेंट सारे डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ये कुछ डाटा सेट की करैक्टरिस्टिक्स थी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने डाटा सेट को ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लेंगे। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट
वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसको हमने अपना डिजिट्स का जो डाटा है वो दे दिया, डिजिट्स के जो टारगेट हैं वो दे दिए, और हमने इसको कहा जी कि डिजिट्स डॉट स्ट्रेटिफाई जो है, स्ट्रेटिफाई डिजिट्स डॉट टारगेट पे वो कर दे, और इसको रैंडम स्टेट हमने उसी तरह से लेट से 42 दे दी। तो ये हमारे पास डाटा जो है हमारा स्प्लिट होके आ गया। अब नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट हमने क्लासीफायर का इंस्टेंस बनाना है और उससे को हमने ट्रेन करवाना है। तो उसके लिए हम उसका इंस्टेंस बना लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, SVC जो है उसको डिफ़ॉल्ट जो उसका पैरामीटर्स हैं, अभी हम लीनियर कर्नल नहीं दे रहे, यानी कि अब RBF कर्नल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा होगा। एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट इसको हम दे देंगे, ठीक है। और ये हमारा क्लासीफायर जो है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आएगा। तो हमारा मॉडल जो है वो ट्रेन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम राउंड करवा लेते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि जी क्लासीफायर का स्कोर क्या आ रहा है एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे, और उसके 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसकी आ जाए। उसको हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ताकि परसेंटेजेस में ज़रा हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएँ। तो ये 99.85 इसकी एक्यूरेसी आ रही है। इसी तरह से अगर हम टेस्ट डाटा पे भी देख लें तो टेस्ट डाटा पे भी हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो क्या आ रही है जी, वो आ रही है 99%, ठीक है। तो इस पे देखें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, जब आपने RBF को यूज़ किया तो RBF जो है वो काफ़ी उसके जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हैं उसमें जो गैमा की वैल्यू है या C की वैल्यू है वो पहले से आपके लिए इस तरह से सेट की गई है कि वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें पैरामीटर्स की वैल्यूज़ क्या हैं। CLF डॉट गेट पैराम्स का फंक्शन कॉल करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगी वैल्यूज़ के। C की वैल्यू 1 सेट की हुई है इसने, ठीक है। गैमा की वैल्यू इसने स्केल सेट की हुई है, ठीक है। ये आप डॉक्यूमेंटेशन से इसकी डिटेल देख सकते हैं कि गैमा की वैल्यू स्केल का क्या मतलब है। लेकिन बहरहाल ये बाकी डिफरेंट पैरामीटर्स की इसकी वैल्यू जो है वो सेट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्नल जो है वो RBF जो है वो सेट है। तो आप यहाँ पे जो जब क्लासीफायर का इंस्टेंस बनाते हैं तो वहाँ पे आप कर्नल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, C की वैल्यू भी दे सकते हैं और गैमा की वैल्यू भी दे सकते हैं। उस केस में क्या होगा कि C की वैल्यू और गैमा की वैल्यू जो है वो आप जो देंगे वो बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर यूज़ नहीं होगी, आपकी जो वैल्यू दी गई है वो यूज़ होगी। अच्छा, फाइनली हम इसमें ये करते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले अभी मैं एस्टिमेटर से करवाता हूँ। एस्टिमेटर मेरा क्या है, उसका नाम है क्लासीफायर, और मैं साथ में अपना टेस्ट डाटा दे देता हूँ। तो फ्रॉम एस्टिमेटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो आ गया 10 डिजिट्स के लिए। तो ये ज़ीरो जो एक्चुअल लेबल जिस इमेज का ज़ीरो था, और हमारे मॉडल ने भी उसको ज़ीरो कहा। 45 ऐसी इमेजेस हैं, इसी तरह से 46 ऐसी हैं जो कि 1 थी और मॉडल ने भी उनको 1 ही कहा। तो ये सारी जो हैं डायगोनल में आपको जो नज़र आ रही हैं वो क्योंकि 99% तक एक्यूरेसी आ रही है तो मोस्टली वैल्यूज़ आपको डायगोनल में ही नज़र आ रही हैं। चंद एक वैल्यू इधर नज़र आ रही हैं कि जो बेसिकली ट्रू लेबल 5 था और यहाँ पे एक ऐसी एग्जांपल थी, हमारा मॉडल कह रहा है कि वो 9 है। इसी तरह से यहाँ पे ट्रू एग्जांपल जो है वो 8 थी ट्रू उसकी वैल्यू, लेकिन हमारा मॉडल उसको 1 कह रहा है। तो 2 ऐसी इमेजेस हैं जो उसने इस तरह से मिसक्लासीफाई की हैं। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से आपको ज़रा एक अच्छा जो है वो आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे जो है वो मिस्टेक्स हो रही हैं, मॉडल कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा है। तो ये कुछ आइडिया था SVM का। अभी हमने RBF यूज़ किया है और उसमें गैमा की और C की जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट हमने यूज़ की हैं।